आज खर्चा पानी में हम बात करेंगे रबी फसलों के मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी की। जानेंगे कि एमएसपी है क्या और इसे तय करने का फॉर्मूला क्या है। आगामी रबी सीजन के लिए किस फसल की एमएसपी में कितना इजाफा हुआ है, इस बढ़ोतरी से किसान खुश हैं या नहीं। केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले किसानों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने गेहूं और दाल समेत रबी की 6 फसलों की मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी 9% तक बढ़ाने का फैसला किया है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग यानी सीएसीपी ने गेहूं समेत सभी रबी फसलों की एमएसपी में 3 से 9% बढ़ोतरी की सिफारिश की थी, जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। गेहूं और दालों के साथ साथ केंद्र सरकार ने रबी की 6 अन्य फसलों की एमएसपी की बढ़ोतरी कर दी है। सरकार ने गेहूं की एमएसपी 110 रुपए बढ़ा दी है। इसके अलावा जौ में 100 रुपए, चने में 105 रुपए, मसूर में 500, सरसों में 400 और कुसुम में 209 रुपए का इजाफा किया है। गेहूं की एमएसपी अब बढ़कर 2125 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। वहीं मसूर की एमएसपी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी की गई है। रबी सीजन के लिए मसूर की एमएसपी बढ़ाकर 6000 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई है। अब सबसे पहले जानते हैं एमएसपी कहते किसे हैं। एमएसपी का फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसके तहत केंद्र सरकार किसानों की फसलों की एक न्यूनतम कीमत तय करती है, ताकि अगर बाजारों में फसलों की कीमतें गिर जाएं तो किसानों के पास अपनी फसल सरकार के पास बेचने का विकल्प रहे। एक तरह से सरकारी भाव है। कृषि मंत्रालय के तहत काम करने वाले कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस यानी सीएससीपी की सिफारिश पर सरकार फिलहाल हर साल 23 फसलों के लिए एमएसपी तय करती है। इन फसलों में 7 अनाज वाली फसलें हैं, मसलन धान, गेहूं, बाजरा, मक्का, ज्वार, रागी और जौ। 5 दलहन फसलें हैं, जैसे चना, अरहर, मूंग, उड़द और मसूर। इसी तरह से तिलहन फसलें सोयाबीन, सरसों, सूरजमुखी, तिल, काला तिल और कुसुम, ये सब शामिल हैं इसमें। 4 कैश क्रॉप्स यानी गन्ना, कपास, जूट और नारियल है। कैश क्रॉप्स का मतलब होता है कि किसान अपनी फसल को तुरंत बेचकर भी कैश प्राप्त कर सकते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा सरकार की ओर से साल में 2 बार रबी और खरीफ के मौसम में की जाती है। इस बारे में हमने ओरेगो ई मंडी के असिस्टेंट जनरल मैनेजर कमोडिटी रिसर्च तरुण सत्संगी से बात की। आइए उन्हें सुनते हैं। जब किसान खेती करता है तभी जाके पूरे इंडिया का पेट भरता है। अगर किसान खेती नहीं करेगा तो फिर खाने के लिए वस्तु कहाँ से आएगी। तो उस लिहाज से किसान की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी हो जाता है। और सरकार का जो फैसला लिया है 6 कमोडिटी में एमएसपी बढ़ाने का, काफी उम्दा फैसला है, क्योंकि किसान को कहीं ना कहीं उनकी फसल का एक उपयुक्त मूल्य मिलना चाहिए और एमएसपी उस कदम की तरफ एक अच्छा स्टेप है। सर्टेनली देखिए, वीट का जो एमएसपी था 2015 था, अभी 2125 किया है। 4 साल के अंदर सबसे ज्यादा परसेंटेज टर्म्स में हाई किया है। नो डाउट इस साल वीट के जो प्राइस है काफी हाई है, लेकिन यहाँ पर देखिए एमएसपी एक ऐसा प्राइस होना चाहिए जहां पर ना खाली जिस वर्ष प्रोडक्शन कम है उस वर्ष तो नॉर्मली प्राइस हाई होते हैं, जिस वर्ष एक्चुअली ज्यादा प्रोडक्शन है उस समय किसान को उपयुक्त माल मिले। तो एमएसपी का जो राइज सरकार करती है वो सारे फैक्टर्स को देखकर करती है। केंद्र सरकार ने रबी फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी कर दी, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ राज्यों के किसान खुश नजर नहीं आ रहे हैं। खबर है कि पंजाब के किसानों ने केंद्र द्वारा गेहूं की फसल के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य को खारिज कर दिया है। खास बात यह है कि किसानों ने यह कहते हुए खारिज किया कि बढ़ी हुई खेती की लागत और एमएस स्वामीनाथन रिपोर्ट की सिफारिशों से काफी कम है। समाचार पत्र इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक एमएसपी की घोषणा से भारतीय किसान यूनियन डकोंडा से जुड़े जनरल एस जगमोहन सिंह ने कहा कि यह बढ़ोतरी ना के बराबर है, जब खेती, बीज, खाद और लेबर कॉस्ट आसमान छू रही है। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुसार गेहूं का एमएसपी C2 प्लस 50% फॉर्मूला के अनुसार होना चाहिए था, यानी फसल की कुल लागत और उस पर 50% का लाभ मिलना चाहिए। फिलहाल एमएसपी कैलकुलेशन के लिए जो फॉर्मूला अख्तियार किया जा रहा है उसको लेकर किसानों को शुरू से ही ऐतराज रहा है। मोदी सरकार ने पिछले कार्यकाल में यह तय किया था कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए वह उत्पादन लागत से 1.5 गुना फसल का दाम देगी। इसी के तहत मोदी सरकार ने पहली बार फसल वर्ष 2018-19 के लिए फसल की उत्पादन लागत से 50% ज्यादा एमएसपी में इजाफा किया था। एमएसपी तय करते समय सरकार अभी कॉस्ट A2 प्लस FL प्लस 50% ये फॉर्मूला अपना रही है। A2 प्लस FL फॉर्मूले में किसानों की जेब से लगी लागत के साथ उनके परिवार के सदस्यों का मेहनताना भी जोड़ा जाता है। यहाँ A2 का मतलब है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस, यानी किसान के अपनी जेब से खर्च होने वाला पैसा, मसलन बीज हो गया, खाद, कीटनाशक,
मजदूर को चुकाया गया पैसा, मशीनरी, सिंचाई और जमीन की लीज की लागत को इसमें शामिल किया जाता है। यहाँ FL का मतलब फैमिली लेबर से है, यानी A2+FL में किसान की जेब से खर्च की गई लागत के साथ परिवार के सदस्यों का मेहनताना भी जोड़ा जाता है। लेकिन किसान संगठन चाहते हैं कि कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में गठित कृषि आयोग के फॉर्मूले के हिसाब से MSP तय की जानी चाहिए, जो कि C2+50% फॉर्मूले पर आधारित है। यहाँ C2 का मतलब है टोटल कॉस्ट ऑफ क्रॉप। C2 व्यापक तरीके से किसानों की लागत निकालती है। इसमें A2 की गणना के लिए उपयोग किए जाने वाले कारकों के अलावा खेत पर काम करने वाले परिवार के सदस्यों का मेहनताना और लीज पर ली गई जमीन का किराया, अगर खुद की जमीन है तो उस पर अनुमानित ब्याज और जितनी भी तरह की अचल संपत्ति खेती करने में लगी है उसका अनुमानित रिटर्न समेत सभी खर्चों को शामिल किया जाता है। इस बारे में भी हमने एक्सपर्ट से बात की, आइए उन्हें सुनते हैं। जिस साल प्रोडक्शन एवरेज है या कम है उस साल MSP इतना वैल्यूएबल नहीं होता है फार्मर्स के लिए, क्योंकि उनको मार्केट से अच्छे उम्दा प्राइस मिल जाते हैं। जैसे कि वीट में हमको मिला है, जैसे कि लास्ट ईयर हमको सोयाबीन के अंदर मिला, मस्टर्ड के अंदर हमको मिला है। लेकिन दिक्कत तब आती है जिस साल बम्पर प्रोडक्शन है, उस केस में सर्टेनली MSP एश्योरेंस की तरह फार्मर्स को मिलना चाहिए। जैसे मैंने अभी कहा, ऐसे चने का एक एग्जांपल है, चना अभी MSP के नीचे कंसिस्टेंटली चल रहा है। MSP बढ़ा देने से अल्टीमेटली किसानों का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी 500 रुपए डाउन है इंक्रीज MSP से। तो सर्टेनली ये एक प्रॉब्लम है जो कि बम्पर प्रोडक्शन के समय इंडिया में देखने को मिलता है। इस तरफ सर्टेनली सरकार को ध्यान देना चाहिए कि इस सिचुएशन से कैसे इंप्रूव किया जाए और आउटकम ओवरकम किया जाए। ये बात सही है कि सरकार MSP तो तय कर देती है, लेकिन कई बार किसानों को MSP से कम कीमत पर भी अपनी फसल बेचनी पड़ती है। अगस्त 2014 में बनी शांता कुमार कमेटी के मुताबिक देश के 6% किसानों को ही अब तक MSP का पूरा लाभ मिल पाया है। इस मामले में कुछ राज्यों की हालत और भी बदतर है। बिहार में MSP पर फसलों की खरीद नहीं की जाती है। बिहार सरकार प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज यानी पैक्स के जरिए किसानों से अनाज खरीदती है। हालांकि इन सब के बावजूद सरकार की तरफ से रबी फसलों की MSP बढ़ाने का फैसला किसानों की आय में कितना बदलाव लेकर आएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ये था आज का खर्चा पानी दोस्तों। इसे आपके लिए लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। मेरा नाम दिव्यांशी है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।